नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये हैं एक अमेरिकी जनरल जिनका नाम है जनरल चार्ल्स फ्लिन। कौन है जनरल चार्ल्स फ्लिन दोस्तों? जनरल चार्ल्स फ्लिन ने भारत को चीन के मामले में कड़ी चेतावनी दी है। जनरल चार्ल्स फ्लिन लगातार भारत को कह रहे हैं कि चीन जिस तरह की हरकत भारत से सटी सीमा पर LAC पर कर रहा है, भारत को उन्होंने चेताया है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या भारत के जो हुक्मरान हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कुंभकर्णी नींद से जागेगी, या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेवर रहा है कि ना चीन आया है ना चीन ने कुछ किया है, वही तेवर बदस्तूर जारी रहेंगे? मैं आपको बतलाना चाहता हूं जनरल चार्ल्स फ्लिन ने क्या कहा, और आज से कई महीनों पहले मैंने जो आपके सामने शो किया था उसमें क्या चेतावनियां और क्या तथ्य आपके सामने रखे थे। सबसे पहले जनरल चार्ल्स फ्लिन का यह बयान। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। इस बीच अमेरिकी जनरल चार्ल्स फ्लिन ने लद्दाख में चीन की गतिविधियों को खतरे की घंटी बताया है। उन्होंने कहा है कि चीन का यह रवैया पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला है। अमेरिकी जनरल हिमालयी क्षेत्र में चीन की तरफ से निर्माण कार्य की बात कर रहे थे। जी हां, चीन जो लगातार निर्माण कर रहा है, भारत के आसपास पूरे घेरेबंदी कर रहा है। भारत की हालत अभिमन्यु जैसी हो गई है। पूरा चक्रव्यूह बना रहा है यहां पर चीन, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। और जनरल चार्ल्स फ्लिन ने तो यह बात आज कही। मैंने आज से कई हफ्तों पहले, कई महीनों पहले आपको बताया था कि चीन किस तरह की हरकतें कर रहा है और भारत को उस बारे में सोचना चाहिए। याद है आपको मैंने अपने शो में क्या कहा था? आपकी यादें फिर से ताजा कर देता हूं, सुनिए। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई और बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट आई है आपकी स्क्रीन पर। वो रिपोर्ट ये कह रही है कि अक्साई चिन और वो तमाम विवादित इलाके जिसे भारत अपना बताता है और जहां पर चीन का कब्जा है, वहां पर चीन बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूत सैनिक ढांचे बना रहा है, अपना जमावड़ा बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर रहा है। यह इंटरनेशनल रिपोर्ट है, और यह इंटरनेशनल रिपोर्ट सिर्फ कहासुनी के आधार पर नहीं है, बाकायदा प्रमाणों के साथ। एक एक प्रमाण मैं आपके सामने पेश करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार संसद में क्या कहा था। याद है आपको कि अक्साई चिन हमारा है और हम उसे हासिल करके रहेंगे। इत्तेफाक देखिए, गृह मंत्री के इसी बयान के बाद गालवान घाटी में तनाव पैदा होता है, और 1975 के बाद पहली बार इस तरह का टकराव होता है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं और चीन के भी जवान मारे जाते हैं। मगर गृह मंत्री के उस बयान के ठीक बाद इस तरह का टकराव या उसको लेकर तनाव पैदा होता है। अब मैं आपको बताता हूं, अक्साई चिन जिसे हम अपना हिस्सा मानते हैं, जिस पर चीन का कब्जा है, वहां पर चीन अपने सैनिक जमावड़ा बना रहा है। बाकायदा तस्वीरों के जरिए मैं आपको बतलाने वाला हूं आपके स्क्रीन पर दोस्तों। मैप नंबर 1, अक्साई चिन। डेप्सांग प्लेन्स में देखिए, ये जो चौकोर बनाए हैं, ऑरेंज रंग के चौकोर, ये बता रहा है कि वहां पर किस तरह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। गालवान घाटी में भी देखिए, आप देख सकते हैं ऑरेंज जो स्क्वायर्स हैं, यहां पर भी बाकायदा मिलिट्री स्ट्रक्चर है, उनका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया जा रहा है, सोलर पैनल्स हैं। और फिर देखिए हॉट स्प्रिंग्स एंड गोग्रा एरिया, यहां पर चाइनीज मिलिट्री पोजीशन साफ तौर पर देखी जा सकती है। पैंगोंग सो, यहां पर भी चाइनीज मिलिट्री पोजीशन देखी जा सकती है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, 2020 से पहले यहां पर पूरा सन्नाटा था, यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। कुछ और मैप्स पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आपके सामने यह है डेप्सांग प्लेन्स की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें। कुछ दिनों पहले यहां पर चीन की सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेटरी पोस्ट्स थी, कुछ बहुत ही सामान्य वहां पर पोस्ट हुआ करती थी, मगर अब
जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पर, देखिए वहां पर बाकायदा दिख रहा है सैटेलाइट के जरिए कि टैंक्स तैनात किए गए हैं, आर्टिलरी तैनात किए गया है। आर्टिकल क्या कहता है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। टुडे दिस एरिया बोस्ट्स अ लार्ज मिलिट्री ऑप्शन कंपोज्ड ऑफ इन्फेंट्री शेल्टर्स एंड एम्युनिशन स्टोरेज फैसिलिटीज एज वेल एज टैंक्स एंड आर्टिलरी सिस्टम्स। द चाइनीज प्रेजेंस एट डेप्सांग प्लेन्स evolved from a limited mission to a permanent deployment of large combat capable force that would present serious challenges for India from its positions। यानी कुछ दिनों पहले तक यहां कोई चुनौती नहीं थी, मगर अब जिस तरह से वहां पर डेप्सांग प्लेन्स में टैंक्स हैं, आर्टिलरी है, वो भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर चुनौती पेश करती हैं। अब दोस्तों गालवान में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक और आपके सामने सैटेलाइट से ली गई तस्वीर देखिए। गालवान में चीन ने आकर भारतीय जमीन पर खासकर एलएसी के इस तरफ कब्जा कर लिया था, मगर बाद में जब टकराव हुआ और उसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हुई तो चीन को पीछे मुड़ना पड़ा। मगर चीन अभी भी वहां बना हुआ था जहां पर भारतीय सैनिक बहुत आसानी से एक जमाने में गश्त किया करते थे। अब आप इस तस्वीर में देखिए, चीन ने यहां बाकायदा परमानेंट बेस बना लिए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सोलार पैनल्स दिख रहे हैं बाकायदा। यह है गालवान घाटी का हाल उन जगहों पर जहां पर पहले कुछ नहीं हुआ करता था, मगर चीन अपना जमावड़ा बना रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश याद है आपको, सारी चू नदी, अपर सुबनसिरी जिला, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा यहां पर चीन का एक मिलिट्री पोस्ट हुआ करता था। अब चीन ने वहां 100 घरों का एक गांव बसा लिया है। बात यहां नहीं रुकती, टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर देखिए दोस्तों। The new enclave of 60 buildings in the Shiyomi district, which did not exist in 2019, has come up 6 kilometers inside the territory claimed by India in the region between the LAC and the international boundary। ये क्या बता रहा है, वहां पर शियोमी जिला है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय जमीन जिसे भारत अपना मानता है, 6 किलोमीटर अंदर वहां पर 60 बिल्डिंग्स चीन ने तैनात या चीन ने खड़ी कर दी हैं। आपके सामने बाकायदा आप देख सकते हैं इस सैटेलाइट मानचित्र के जरिए, सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर के जरिए पता चल रहा है। पूरे स्क्रीन पर देखिए। तो देखा आपने, मेरी 4 या 5 मिनट की रिपोर्ट आपको यह बतला रही थी कि चीन से भारत को कहां कहां खतरा है। ना वो गालवान में भारत को बख्श रहा है, ना अरुणाचल में भारत को बख्श रहा है, और ना अक्साई चिन में भारत को बख्श रहा है। 3 तरफ से घेरेबंदी है और भारत के लिए यह निहायत ही चिंताजनक बात है। जनरल चार्ल्स फ्लिन और क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को देखने वाले जनरल ने कहा, मुझे लगता है कि पश्चिमी थिएटर कमांड में चीन की ओर से कराया जा रहा निर्माण और अन्य गतिविधियां आंखें खोलने वाली हैं। चीन भारत से लगी सीमाओं पर निर्माण करवा रहा है, लगातार सीमा से सटे इलाकों में सड़कें बनवा रहा है। दोस्तों, हो क्या रहा है, जहां चीन के साथ भारत के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है। खासकर आपको याद होगा गालवान घाटी में जो संघर्ष हुआ, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, चीन के भी जवान जो है मारे गए। उसके बाद से लेकर अब तक शांति है, खामोशी है, व्यापार भी फिर से बहाल हो गया है। हालांकि जनता को दिखलाने के लिए टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया, यानी कि जनता कुर्बानी दे मगर भारत सरकार अपनी तरफ से कोई मेहनत ना करे। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। हाल ही में जब क्वेट की बैठक हुई, वहां से भी अमेरिका ने लगातार चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उस पर कड़ी आलोचना की। ताइवान को लेकर कड़ी आलोचना जारी की। कहा कि अगर ताइवान पर चीन हमला बोलता है या किसी तरह की कोई कार्रवाई करता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हो रहे हैं। एक तरफ रूस, चीन, पाकिस्तान, दूसरी तरफ अमेरिका, उसका मोर्चा, और भारत भी कहीं ना कहीं इसी मोर्चे पर दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि रूस को लेकर अभी तक भारत ने अपनी तरफ से किसी तरह का कोई कड़ा बयान जारी नहीं किया।
इसलिए कहा जा सकता है कि भारत कहने को अमेरिकी मोर्चे का हिस्सा है, मगर रूस के साथ उसने अपने संबंधों में एक बैलेंस, एक तालमेल बिठाकर रखा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास होने वाला है, वॉर गेम्स होने वाले हैं। और उसकी जानकारी क्या है, सुनिए। अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका युद्धाभ्यास करेंगे। यह प्रैक्टिस हिमालयी क्षेत्र में 9,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर होगी। इस अभ्यास का मकसद ऊंचाई वाले क्षेत्र में संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी करना है। इसमें नई तकनीक, वायुसेना के संसाधन, लड़ाकू विमान, लॉजिस्टिक्स और रियल टाइम में सूचनाएं शेयर करने का अभ्यास होगा। तो यह मत सोचिए कि हिमालय में जो साझा अभ्यास होने वाला है अमेरिका और भारत का, उसका मकसद सिर्फ सामरिक सहयोग है। यह कहीं ना कहीं चीन को भी एक संदेश देना है कि अगर तुम लाल आंख दिखाओगे तो तुम्हारा हश्र ठीक नहीं होगा। यह बात अलग है कि जिस व्यक्ति ने लाल आंख की बात कही थी, वो लाल, पीली, हरी आंख सब भूल चुके हैं। सारी लाल आंख जो है वो अपने ही देश की जनता को दिखाने के लिए होती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।